दिन में इंसानी सब्जी मंडी, रात में भूतिया कसाईयों की मंडी। किशनगंज गांव एक ऐसा गांव है जहां की सब्जी मंडी बहुत मशहूर है। कहा जाता है इस मशहूर मंडी की हरी भरी ताजी सब्जियां जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खा पाता वो भी पछताता है। आखिर क्या रहस्य है इस सब्जी मंडी का, चलिए मिलकर जानते हैं। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? हरी भरी ताजी सब्जियों का बोरा दे दो, सब्जी मंडी में जाकर मंडी भी लगानी है। हाँ हाँ, ला रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, रात होने से पहले उस सब्जी मंडी से वापस घर लौट आइएगा, नहीं तो फिर आप जानते हैं ना उस सब्जी मंडी के बारे में। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब किशोर ठेले पर सब्जियां लेकर सब्जी मंडी जाता है, जहां किशोर की तरह गोपाल, बलदेव, सीमा, चंपा जैसे अनेक पुरुष स्त्रियां मंडी में बैठकर सब्जियां बेच रही होती हैं। 2 किलो टमाटर 40 रुपए, ताजा ताजा लाल लाल टमाटर भरो। आइए आइए, हमारे पास आइए, हमारी हरी भरी ताजी सब्जियां खरीद कर ले जाइए। भरो आलू प्याज 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। हमारी जितनी सस्ती सब्जियां कहीं नहीं मिलेंगी, आओ आओ, थोक का माल सस्ते में ले जाओ। अब 1 से 2 ग्राहक सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां खरीदने लगते हैं। अरे सब खामखा इस सब्जी मंडी के बारे में इतनी बातें करते हैं, यहाँ तो अच्छी भली हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां मिल रही हैं। मुझे तो ये सब्जी मंडी कहीं से डरावनी नहीं लग रही है। भैया ये ताजा ताजा लाल टमाटर 1 किलो कर दीजिए। मेरे लिए भी ये हरी भरी ताजी सब्जियां 1-1 किलो कर दीजिए। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, अभी कर देते हैं। कुछ देर बाद, अरे बाप रे, धीरे धीरे शाम होती जा रही है। मुझे रात होने से पहले इस मंडी में अपनी सब्जी बेचकर यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं कभी इस सब्जी मंडी से वापस अपने घर नहीं जा पाऊंगा। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते अब वो सब्जी मंडी एक भूतिया कसाई मंडी में बदल जाती है। चारों तरफ हड्डियां, इंसानों के कटे फटे शरीर, कसाईयों की सिल्ली, जिस पर वो इंसानों के शरीर को दरिंदों की तरह बूटी बूटी करके काट रहे थे। सभी इंसानों के शरीर को बूटी बूटी करके काट डालेंगे। मम्मी, राम 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 राम। ये सब्जी मंडी अचानक से भूतिया कसाई मंडी में कैसे बदल गई? अरे अरे, आप लोग भी अभी सब्जी बेच रहे थे? लगता है इस गांव में नया है, तभी तो तुझे इस मंडी का रहस्य नहीं पता। ये मंडी दिन में इंसानी सब्जी मंडी होती है और रात में भूतिया कसाईयों की मंडी। ये भगवान, मेरी पत्नी ने मुझे मना करा था इस सब्जी मंडी में बेचने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आ गया। मुझे यहाँ से जाना होगा। अब किशोर की तरह और भी लोग उस मंडी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत चुड़ैल। चाहकर भी अब तुम इस भूतिया कसाईयों की मंडी से बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं, हमसे गलती हो गई। हम तो बस यहाँ अपनी सब्जियां बेचने आए थे, हमें जाने दो। हमें नहीं पता था कि दिन में ये इंसानी मंडी, रात में भूतिया कसाईयों की मंडी बन जाती है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अरे जाने दो, हमें छोड़ दो। चाहे कितना भी गिर लो, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बूटी बूटी करके तुम्हें काट डालेंगे। अब वो भयानक भूत मंडी में आए मासूम ग्राहकों को दरिंदों की तरह बड़ी बड़ी छुरियों से काटने लगते हैं और उनके मांस को खाने लगते हैं। आज हमारी भूतिया कसाई मंडी में काफी लोगों की बलि चढ़ गई। आज तो दावत होगी, दावत। अगले दिन सुबह मंडी के बाहर अपने प्रियजनों की लाशों को देखकर गांव वाले, हे भगवान, अच्छा भला सुबह मेरे पति सब्जी बेचने गए थे मंडी में, फिर उनके साथ ये हादसा किसने किया? मैं रात भर इनका इंतजार कर रही थी, पर मुझे नहीं पता कि सुबह मुझे अपने पति की लाश देखने को मिलेंगी। मेरा भी बेटा सब्जी लेने गया था मंडी में। मैं शाम तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। मुझे लगा दोस्तों के साथ कहीं चला गया होगा, लेकिन देखो मेरा बेटा भी मौत के घाट उतरा हुआ है। कैसे इसके शरीर को काट काट कर फेंका है। अरे क्या कहा मंडी? अरे तुम्हारी ही गलती है, तुमने उस श्रापित मंडी में अपने पति को भेजा ही क्यों सब्जी बेचने, और तुमने भी अपने बेटे को भेज दिया। तुम तो जानती थी ना कि वो मंडी श्रापित है। वो मंडी दिन में इंसानी सब्जी मंडी होती है, वहीं रात में भूतिया कसाईयों की मंडी बन जाती है, जो इंसान को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा जाती है। नहीं पता था बहन, मुझे नहीं पता था, मैंने बस अफवाहें सुनी थी।
अब गांव वाली आरती विमला जैसी कई औरतों को दिलासा देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन गांव में आए नए परिवार में त्रिवेदी परिवार की इकलौती बेटी शिवानी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अरे सुभाष जी, आपने बताया नहीं कि शादी के भोज में तरकारी में कौन कौन सी सब्जियां बनानी है। अरे अरे, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया और अभी तो मैं सब्जी लाने भी नहीं गया हूं मंडी। अच्छा, पहले मैं मंडी जाता हूं, सब्जी का मोल भाव करके आता हूं, फिर तो मैं बताऊंगा कि शादी के भोज में किन किन तरकारियों को बनाना है। ठीक है सुभाष जी, बाकी एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखिएगा, कदीमा तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे गांव के भोज में कदीमा बहुत फेमस है। हाँ हाँ, ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। अनिकेत, शंकर, विशाल, कहाँ हो बेटा तुम तीनों? जी पिताजी, कहिए। क्या बताऊं बेटा, शादी की तैयारी में भोज की तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं हुई है। चलो, सुना है इस गांव में कोई बहुत बड़ा मशहूर सब्जी मंडी है जहां सस्ती सब्जियां मिलती हैं। ठीक है पिताजी, चलिए चलते हैं। सुनिए जी, आप ये बार बार सब्जी मंडी क्या कह रहे हैं? माँ, हम सब्जी मंडी जा रहे हैं। नहीं, सुनिए जी, सब्जी मंडी मत जाइए। मैंने सुना है यहाँ की सब्जी मंडी कुछ ठीक नहीं है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? ये सब कुछ नहीं होता। और आप ना पड़ोस की औरतों के साथ बैठना थोड़ा कम कर दो, ये लोग कुछ ज्यादा ही अफवाहें फैलाते हैं। ठीक कहा बेटा तूने, चल, वैसे भी बहुत देरी हो रही है। अब सुभाष अपने तीनों बेटों के साथ सब्जी मंडी में जाता है, जहां सब्जी मंडी में हरी भरी ताजी सब्जियां मिल रही होती हैं। आइए आइए, हरी भरी ताजी सब्जियां खरीदिए। अरे इतनी अच्छी भली तो सब्जी मंडी लगी हुई है, फिर भी लोग इस मंडी के बारे में भला बुरा कहते हैं। अरे बेटा, जितनी मुंह उतनी बात है। चलो जरा सब्जियों का मोल भाव कर लेते हैं। भाई साहब, ये सब्जियां क्या भाव मिल रही हैं? आप पसंद कर लीजिए, आपको कौन सी सब्जी चाहिए, आप चाट लीजिए, रेट तो हम लगाते रहेंगे। अरे भाई साहब, मुझे शादी के भोज के लिए सब्जियां चाहिए, तो सब्जियां मैं थोक में ही लूंगा। और मुझे कदीमा, गोभी, आलू मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब चाहिए। धनिया, मिर्ची, टमाटर तो मेरे पास ताजा ताजा है, हमसे ले लीजिएगा। अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से सब्जियां रात को लेकर जाऊंगा। आप लोग मैंने जो भी सब्जियां बताई हैं बस उनको 20-20 किलो तोल कर रख दीजिएगा। क्या कहा, रात को? अरे वाह, रात को तो यहाँ और भी ताजी सब्जियां मिलती हैं, आप जरूर आइएगा। जी ठीक है। इसी तरह कुछ देर बाद रात होती है और रात को सुभाष अपने तीनों बेटों के साथ सब्जी मंडी जाता है, जहां वो सब्जी मंडी एक भूतिया कसाईयों की मंडी बन चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा होता है और मंडी से भयानक हंसने रोने की आवाजें निकल रही होती हैं। अरे ये गांव भी ना सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, एक स्ट्रीट लाइट तो लगा देते, कितना ज्यादा अंधेरा हो रहा है और पता नहीं कैसी भयानक भयानक आवाजें आ रही हैं। अरे छोड़ो, जल्दी जल्दी मंडी के अंदर चलो। अब अनिकेत, सुभाष, शंकर टॉर्च की रोशनी से मंडी के अंदर घुसते हैं, जहां दिन में दिखने वाले इंसानों की सब्जी मंडी एक भूतिया कसाईयों की मंडी में तब्दील हो चुकी थी। चारों तरफ इंसानों के कटे शरीर लटक रहे होते हैं, जिनमें से गंदी बदबू आ रही थी, और कुछ कसाई भूत इंसानों के शरीर को काट रहे थे। कोई आंख निकाल रहा होता है, तो कोई गुर्दा, तो कोई कलेजा निकाल कर खा रहा होता है। पिताजी, ये हम कहाँ गए? अनिकेत, विशाल, ये सब्जी मंडी थी ना? तुम लोग आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम तो दिन में इस मंडी में सब्जियां बेच रहे थे ना? नहीं, हमें छोड़ दो बेटा, निकलो यहाँ से। सुभाष अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी भूतिया कसाई उन तीनों की टांगों को काट देते हैं। क्या सोच रहा है, इन कसाईयों को मंडी से आसानी से भाग जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अब तुम आए हो तो तुम मारे जाओगे, ताजा ताजा शरीर को काट कर खाएंगे हम बूटी बूटी करके। अब वो भूतिया कसाईयों की मंडी के सभी भयानक भूत अनिकेत, सुभाष, शंकर को बड़ी ही बेरहमी के साथ काट काट कर खा जाते हैं और बचे कुचे मांस को गांव के बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन सुबह सुभाष की बेटी और पत्नी, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे सुहाग के साथ साथ मेरे तीनों जवान बेटे भी मार दिए। किस पाप की सजा दे रहा है भगवान तू मुझे? पापा, भैया, ये क्या हो गया? लौट आइए भैया, पापा, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो। अरे तुम्हें अपने पति और बेटों को सब्जी मंडी में भेजना ही नहीं चाहिए था। सही कहा, वो सब्जी मंडी
दिन में इंसानी सब्जी मंडी रहती है और रात में भूतिया कसाईयों की मंडी बन जाती है। और दिन में जो वो सब्जी बेचते हैं वो कोई इंसान नहीं, एक छलावा है। छलावा जो लोगों के साथ छल करती है, वो एक श्रापित मंडी है। अब धीरे धीरे गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। डर के मारे गांव के लोग सब्जियां खाना तक छोड़ देते हैं, और जो लोग गलती से उस सब्जियों को खा लेते हैं तो वो भी शैतानी भूत चुड़ैल बन जाते हैं और लोगों को कसाईयों की तरह मारने काटने लगते हैं। अरे छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे यूं कसाईयों की तरह क्यों मार रहे हैं? आ आ आ कसाई ही हूँ मैं, इसलिए तुझे कसाईयों की तरह मार रहा हूँ। मार दूंगा तुझे और फिर तेरे शरीर के एक एक अंग को नोच नोच कर खा जाऊंगा। नहीं, आप ऐसी हैवानियत कैसे कर सकते हैं? आप मुझे कैसे मार सकते हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। दुर्गा गिड़गिड़ाती रहती है, पर उसका पति मोहन कसाईयों की तरह उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खाने लगता है। गांव के लोग दूर खड़े खुले दरवाजे से ये सब देखकर, देखो, उस श्रापित मंडी की सब्जी खाकर ये भी कसाईयों की ही अपनी ही बीवी को काट कर खा गया। गांव वाले भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं मोहन अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है और फिर उसी चाकू से अपनी गर्दन काट लेता है। ऐसी कुछ हफ्ते गुजरते हैं। तभी एक दिन एक अनजान लड़का कार में बैठे हुए, जहां तक मुझे पता है प्रदीप के घर का रास्ता यहीं से है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ये सड़क भी इतनी अंधेरी और सुनसान हो रखी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, गूगल मैप ऑन करता हूँ। शुभम गूगल मैप खोलता है। अच्छा, तो प्रदीप के घर का रास्ता एक सब्जी मंडी से होता हुआ जाता है। सब्जी मंडी भी ज्यादा दूर नहीं है। चलो गूगल मैप को देख देख कर चलता हूँ। अब शुभम मैप को देखकर जैसे ही सब्जी मंडी के पास पहुंचता है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है कि तभी उसे भयानक भूत की आवाज सुनाई देती है। उसके सिर के ऊपर चील कौवे मंडराने लगते हैं और तेज तेज आंधी शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस सब्जी मंडी का ये दृश्य इतना भयानक क्यों हो रहा है? ऊपर से मेरी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। एक काम करता हूँ, गाड़ी में ही बैठ जाता हूँ। शुभम जैसे ही गाड़ी में बैठता है, वो गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और भूतिया कसाईयों की मंडी में पहुंच जाती है। शुभम कार से घबराकर बाहर निकलता है और देखता है कि आसपास कसाई भूत इंसानों के शरीर को मार रहे हैं, काट रहे हैं। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, हड्डियां पड़ी हैं, खून की धाराएं बह रही हैं। ये भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? नहीं, मुझे यहाँ से वापस जाना है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शुभम भागने की कोशिश करता है कि तभी सभी भूतिया कसाई चारों तरफ से शुभम को घेर लेते हैं। इतना आसान नहीं है भूतिया कसाईयों की मंडी से बचकर जाना, और अब तू कभी जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम तुझे मार कर खा जाएंगे, बूटी बूटी काट कर। नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? बड़ी मुश्किलों से हमारे भूतिया कसाईयों की मंडी में कोई इंसान आया है। अब हम तुझे जान से मार कर खा जाएंगे। अब वो भयानक भूतिया कसाई मिलकर शुभम के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और फिर कोई आंखें तो कोई किडनी कलेजा निकाल कर खाने लगता है। एक के बाद एक भयानक मंजर को देखकर गांव वाले डर कर दहशत में जैसे तैसे दूसरे गांव से एक तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। देखिए बाबा, यही वो भयानक मंडी है जो दिन में इंसानी और रात में भूतिया कसाईयों की मंडी बन जाती है और निर्दोषों को मौत के घाट उतारती है। हाँ बाबा, इस श्रापित मंडी ने हमारे गांव के कई लोगों के सुहाग, ममता, प्रेम को यूं ही किया है। आखिर क्या रहस्य है बाबा इस मंडी का जो दिन में इंसानी और रात में कसाईयों का मंडी बन जाता है? चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं इस शैतानी मंडी का रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा। अब तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हुए मंडी के अंदर घुसता है, जहां मंडी में भयानक भूत इंसानों को कसाईयों की तरह मार काट रहे होते हैं और वहां से रोने चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। ये सब देखकर तांत्रिक बिना किसी देरी के एक चक्र में बैठकर अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमो नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। अब मंत्रों की आवाज सुनकर भूतिया कसाईयों के भूत अपने कानों को बंद करने लगते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। बंद करो इस दिव्य ध्वनि को, मैं इस ध्वनि से भयभीत हो रहा हूँ। बंद करो इसको, बंद करो। नहीं रुकूंगा। यह मंत्र तभी रुकेंगे जब तुम बताओगे कि क्यों तुम्हारी यह मंडी दिन में इंसानी और रात में भूतिया कसाईयों की मंडी बन जाती है और क्यों तुम क्रूरता के साथ इंसानों को मारते जा रहे हो। नहीं, रुक जाओ, हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। ये सब हमसे हमारा श्राप करवा रहा है। हमें श्राप मिला हुआ है इंसानों को मार कर खाने का। हमें हर दिन एक इंसान के शरीर को मारना ही होगा। कैसा श्राप?
भाई साहब, मैं आप सभी से पूछती हूँ, आप लोगों ने कैसी केमिकल वाली जहरीली सब्जी मुझे बेची थी? आपकी सब्जियां खाकर मेरा पति बीमार पड़े और रात में उन्होंने दम तोड़ दिया। अरे जा जा यहाँ से, या बोनी के समय पर रोना पीटना मत कर। धंधे के टाइम पर आ जाते हैं रोना धोना करने, हमारे ग्राहक खराब करने आते हैं ये लोग, और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर दो औरतें और आती हैं। तुम लोगों की वजह से मरे हैं हमारे घर के सदस्य। अरे मैं भी तुम्हारी सब्जी लेकर गई थी और खाते ही दिल का दर्द उठा मेरे बेटे और मेरे पति को, और तड़प तड़प कर उन्होंने वही दम तोड़ दिया। अब मंडी को चलाने वाला भोला, गोपाल, बलदेव, शेखर, अशोक, नीरज गुस्से में औरतों को मंडी से धक्का मार मार कर निकालने लगते हैं। हाँ, मार दो, हमें भी जान से मार दो, ऐसे धक्का मार मार कर देखना, भगवान तुम सभी को कभी माफ नहीं करेगा। औरतों के जाने के बाद, अरे शेखर काका, सब्जियों को ताजी करने के लिए तुमने दवाइयां मिलाई थी क्या वैसे? हाँ मिलाई थी। अरे मैंने भी मिलाया था और ये मुझसे ही ले गई थी सब्जी, पर बोनी के टाइम कौन गुनाह कबूल करे, छोड़ो जाने दो। अब इसी तरह चंद पैसों के लालच में भोला, गोपाल, बलदेव, शेखर, अशोक, नीरज सड़ी सब्जियों में ज्यादा से ज्यादा केमिकल मिलाकर ताजा करके बेचते। अनजान लोग उन सब्जियों को खाकर मौत के घाट उतर जाते, तो कुछ लोग वहां से सब्जी लेना बंद कर देते हैं। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन भोला, गोपाल, बलदेव, शेखर, अशोक, नीरज मंदिर में हो रहे ब्राह्मणों के पावन भोजन के लिए जो तरकारी बनाई जाती है, वहां पर अपनी जहरीली केमिकल वाली सब्जी ताजा ताजा दिखाकर हलवाइयों को बेच देते हैं। उन्हें सब्जियों का भोजन बनता है और मंदिरों में ब्राह्मणों का भोज होता है। ब्राह्मण बड़े ही चाव से खाना खा रहे होते हैं कि तभी एक एक करके सभी ब्राह्मणों की तबीयत खराब होने लगती है। अरे मेरे दिल में दर्द हो रहा है, अरे बचाओ, ये कैसा भोजन है? अब एक एक करके सभी वहां अपने प्राण त्याग देते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये सब देखकर भोला, गोपाल, बलदेव, शेखर, अशोक, नीरज वहां से भागने लगते हैं कि तभी दिव्य शक्तियों से भरा पंडित ये देखकर उनके पीछे पीछे भागता हुआ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। गलती हो गई पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। माफी के लायक नहीं हो तुम लोग, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम सब मरने के बाद भी कभी मुक्त नहीं हो पाओगे और इन सब्जियों को बेचकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए तुम दिन में सब्जियां बेचोगे और रात में इंसानों को मार कर खाओगे। भूख तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम अपने प्रियजनों को भी मारकर कसाईयों की तरह खा जाओगे। उस श्राप के कारण हमारी भूख कभी मिटती ही नहीं है। दिन में हमें पैसों की भूख होती है और रात में इंसानों की। तुमने जो पाप किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो ये हाथ से कभी नहीं रुकेंगे, और इसीलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी श्राप से मुक्त करता हूँ। धन्यवाद आपका। अब ये पाप हम अपने 7 जन्मों में भी कभी नहीं करेंगे, बस आप हमें मुक्त कर दीजिए। अब तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन कसाई भूतों को उनके श्राप से मुक्त करता है। इसके बाद वो भूत हमेशा हमेशा के लिए अपने लोक में लौट जाते हैं और गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं। और उस दिन के बाद से अब उस मंडी में हमेशा हमेशा के लिए इंसानी सब्जियों की मंडी लगनी शुरू हो जाती है।